तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए। कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के रहने का काम किया और कसम खाया था कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारा कसम का जो भार था उसको मुक्त कर दिया, ये कह करके कि आप बाहर जाइए, तो बाहर चले आए, कसम मेरा समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से निकलने पर वैसी बात नहीं कही थी जैसी अब महागठबंधन सरकार से मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर कही है। नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी का भाजपा का मुखबिर करार देते हुए कहा कि वो विपक्षी एकता की हमारी मुहिम में बाधक हो सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जीतनराम मांझी से कहा था कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय कीजिए या फिर अलग हो जाइए। अगर वे साथ रहते तो भाजपा को सूचना पहुंचाते रहते। देश की विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक होने वाली है। वह चाहते हैं कि उस बैठक में वह भी रहें। यह बात सबको मालूम है कि वो भाजपा के लोगों से मिल रहे थे। हमारे यहाँ भी वे आकर मिल रहे थे और ये सब बात कहते थे। इसकी जानकारी मुझे थी। एक बार हमने जब वो मिलने आए तो हमने उनसे कहा कि आपको हमने जितना सम्मान दिया उतना कोई और नहीं दे सकता है। आप या तो हमारी पार्टी में जदयू में मर्ज कीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने पार्टी के मर्ज होने को नहीं स्वीकारा और अलग हो गए। विपक्षी दलों की बैठक में सब लोग अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं और अगर ये लोग साथ रहते तो बैठक में कुछ भी बातें होती तो सारी बातें भाजपा को खबर हो जाती। हम तो अपने कोटा से उनको मंत्री बनाए थे। मुख्यमंत्री ने संतोष सुमन की जगह मंत्री बनाए गए रत्नेश सदा के शपथ ग्रहण के बाद कहा कि वह उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। सीएम ने कहा कि रत्नेश सदा तीसरा टर्म चुनाव जीत कर आए हैं। हमने रत्नेश सदा को बुलाया और पार्टी के अन्य लोगों से बात की। उसके बाद गवर्नर साहब से मंत्री बनाए जाने को लेकर बात की। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा को हमने राज्यपाल को भिजवा दिया और उसे स्वीकार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में हमारे बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होगा, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी।
कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं, मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत एक हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन भेज दिए, उनका आ गया और वो चूँकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकता है, ऐसा क्यों लगा आपको? लोकसभा चुनाव आपने कहा, देखिए आप समझ लीजिए तो केंद्र सरकार को अधिकार न है ये, आप तो पहले करा ही सकते हैं। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।